हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। इस पैंडमिक की वजह से हम सब लोग बहुत बोर हो चुके हैं क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है और हमारे पास घर बैठने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं। कुछ लोगों ने तो कोविड-19 की वजह से अपनी जॉब्स भी खो दिए हैं, जिसकी वजह से उनके पास से वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन भी चला गया है। बट जैसे कि कहा जाता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सॉल्यूशन, मैं भी आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि वी स्टार्ट आवर ओन बिजनेस और स्टार्टअप, क्योंकि पैंडमिक की वजह से सबके बिजनेस ठप पड़े हुए हैं और सब लोग सेम लेवल पे आके रुके हैं। सो ये सही वक्त है अपने बिजनेस आइडियाज़ को फ्लोर पे उतारने का। बट ये सब हम डायरेक्टली चालू नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस सेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। So guys, the first baby step towards creating our own business is nothing but to read different business books जो हमें बिजनेस करने के टैक्स बता सके। कुछ लोगों को हालांकि बुक्स रीडिंग अच्छे नहीं लगते एंड दे फाइंड दैट वर्क एज बोरिंग, बट कहते हैं ना, इंटरेस्ट तभी आता है जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं। सो गाइस, मैं आपको 15 ऐसे बिजनेस बुक्स के नाम बताऊंगी जो हर बिगिनर को रीड करना चाहिए एंड दिस बुक्स आर टू गुड कंटेंट वाइज टू। ये 15 बुक्स भी आप रीड करोगे तो आपका रीडिंग में इंटरेस्ट खुद ब खुद आ जाएगा और आपके बिजनेस स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगे, जिससे इस लॉकडाउन में आप आपका खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कुछ अलग और ट्रू टू इन्फॉर्मेशन वीडियो ही मैं आप तक पहुँचाऊँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके व्यूज़ शेयर कीजिए ताकि ऐसे और वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। तो गाइस, शुरू करते हैं हमारे वीडियो से। हमारी फर्स्ट बुक है द ई मिथ बाय माइकल गर्बर। ये बुक हमें अपने बिजनेस को सही तरीके से कैसे चलाना चाहिए ये बताती है। कुछ बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं, हालांकि वो बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि वो गलत चीज़ों पे फोकस करते हैं। बट गर्बर कहते हैं कि यदि आप अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस कैसे क्रिएट करें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि पीपल डिपेंडेंट बिजनेस पर। वो आपको इस बुक से ये बताना चाहते हैं कि हाउ टू अप्लाई लेसन्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग टू एनी बिजनेस ताकि वो बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सके। हमारी दूसरी बुक है सेटिंग द टेबल बाय डैनी मेयर। ये बुक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से रिलेटेड है, बट इसमें जो बिजनेस लेसन्स है वो हम किसी भी बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग द टेबल एक ऐसी रिमार्केबल बुक है जो फैंटास्टिक कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करे इसके बारे में सिखाती है और क्लाइंट्स को अपनी तरफ बार बार कैसे खींचे ये बताती है। ये बुक रीड करके हम अलग अलग क्लाइंट्स के बारे में जान सकते हैं, जिससे उन्हें हम बेटर सर्व कर सकते हैं। तीसरी बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर की बुक एक ऐसा साउंड फ्रेमवर्क देती है जो आपको अपनी रोज़ाना आदतें और बिहेवियरल पैटर्न पे फिर सोचने को मजबूर कर देती है। वो इस बुक में समझाते हैं कि हमें हमारे ओल्ड हैबिट्स कैसे बदलने चाहिए और इस प्रोसेस को समझना कितना ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े रिजल्ट्स लेके आती है, वही बिजनेस के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि हमारे हैबिट्स ही हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। एटॉमिक हैबिट एक ऐसी बिजनेस बुक है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है और उसमें दिए गए लेसन्स हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी बुक है रीडर्स ईट लास्ट बाय साइमन सिनेक। अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि जहाँ हर कोई सुबह उठने के बाद काम पे जाने के लिए बहुत ही इंस्पायर्ड है और शाम को घर लौटते वक्त ऐसे फीलिंग लेके लौटे कि उनके काम से किसी को फ़ायदा हुआ, तो वो फीलिंग सबसे बेस्ट फीलिंग है। इस बुक में ऑथर ने वही इम्पोर्टेंट पॉइंट को आउटलाइन किया है कि लीडर की क्वालिटीज़ को समझना कितना ज़रूरी है जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेट लीडर्स ही अपने टीम मेंबर्स को यूनिटी और ट्रस्ट के साथ एक साथ रख सकते हैं और उनको अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। पांचवी बुक है रिमोट बाय जेसन फ्राइड एंड डेविड हैंसन। ये बुक पढ़ के हमें पता चलेगा कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है काम करने के लिए और उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे हम इफ़ेक्टिवली पूरा करें। छठवीं बुक है द आर्ट ऑफ द स्टार्ट बाय गाय कावासाकी। इस बुक में ऑथर ने अपने सालों के एक्सपीरियंस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो आपको इंस्पिरेशन देता है और बिजनेस वर्ल्ड में स्मूथली घुसने के लिए जो
चीज़ें ज़रूरी है उनके बारे में बताया है। बिजनेस को शुरू करते वक्त लगने वाली इम्पोर्टेंट डिटेल के बारे में उन्होंने बताया है ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो सके। इस बुक से हम सब कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि मनी रेजिंग से लेके सही कैंडिडेट को हायर करने तक। 7वीं बुक है सिंपल नंबर्स स्ट्रेट टॉक्स बिग प्रॉफिट बाय ग्रेग क्रैबट्री। ये बुक हमें क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू देती है हमारे फाइनेंशियल साइड को देखने का जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जितना हम हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को समझेंगे उतना ही बेटर डिसीजंस हम ले पाएंगे हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और दूसरी ओर अगर हम पैसे को नहीं समझ पाए तो हम बस एक एक्सपेंसिव शौक पाल रहे हैं जो बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है। तो गाइस, ये है फर्स्ट 7 बुक्स रिलेटेड टू बिजनेस फॉर बिगिनर्स जो अपने आप में ही बेस्ट बुक्स है और उम्मीद करती हूँ कि आप श्योरली इनमें से एक तो बुक ज़रूर रीड करोगे अगर आपका अल्टीमेट गोल बिजनेस है तो गाइस, आगे के 8 बुक्स के नाम जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक रुकना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।